गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम आज अंग्रेजी का लेसन सेकंड पढ़ेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट लेसन में आपको पढ़ा चुका हूँ, जो कि पोएम थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, जो कि हमने पढ़ ली और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए है ना। इसके लॉन्ग के क्वेश्चन आंसर करना बाकी है, तो मैं वो आपको 1-2 दिन में वो भी करवा दूँगा, है ना। तो देखिए, जो लेसन सेकंड है हमारा, लेसन सेकंड है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, है ना। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसका अर्थ होता है कि दृढ़ निश्चय की शक्ति, दृढ़ निश्चय की शक्ति या दृढ़ निश्चय की ताकत। अब देखिए, ये जो लेसन है, ये जो कहानी है, ये एक तेज़ रनर, जो कि सबसे दौड़ने वाले, महान दौड़ने वाले धावक, जिनका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की, है ना। ये डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की ये कहानी है। और इसके जो लेखक है, राइटर है, वो है बर्ट डबिन। इसके जो लेखक और जो जिन्होंने लिखी है कहानी, वो है बर्ट डबिन। तो देखिए, द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हिटेड बाय एन ओल्ड फैशन पोर्ट बिलाइट कोल स्टोव, है ना। एक लिटिल कंट्री, एक छोटे से गांव में एक स्कूल हाउस को, एक स्कूल को हीटेड किया जाता, मतलब गर्म किया जाता था। एन ओल्ड फैशन पोर्ट बिलाइट कोल स्टोव, एक पुराने तरह की जो सिगड़ी आती थी, है ना। पहले की जो सिगड़ी आती थी, ओल्ड फैशन मतलब पुराने फैशन की, पुराने प्रकार की सिगड़ी, मतलब कोयले वाली जो सिगड़ी आती थी, है ना। कोल स्टोव, है ना, कोयले का स्टोव, कोल मतलब कोयला, है ना, कोल स्टोव, उससे गर्म किया जाता था स्कूल को ठंड के मौसम में। ये ठंड की बात है, ठंड के मौसम में स्कूल को गर्म किया जाता था। A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and classmates arrived, है ना। एक छोटे बच्चे को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उसे रोज़ आना है और रोज़ स्कूल को गर्म करना है, पूरे स्कूल को गर्म करना, सारे स्कूल के जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे, सबको गर्म करना है ना, उसके टीचर और क्लासमेट के आने से पहले। One morning, they arrived to find the school house engulfed in flames. एक दिन सुबह सभी वहाँ पर पहुँचे तो पूरा स्कूल हाउस आग की लपेटों से घिरा हुआ था, है ना। जब सभी वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें देखा कि पूरा स्कूल जो है आग की लपेटों से घिरा हुआ था। They dragged the unconscious little boy out of the flaming building more dead than alive. वह उस अधमरे बच्चे को खींच कर लाए, है ना। ड्रैग मतलब खींचना या घसीटना, है ना। तो खींच कर लाए वो छोटे बच्चे को। फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव, है ना, मतलब जो बिल्डिंग आधी से ज़्यादा जल चुकी थी और वो बच्चा भी आधे से ज़्यादा जल चुका था, है ना। उसे वहाँ से खींच कर लेकर आए। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी एंड वॉज टेकन नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल, है ना। He had major burns over the lower half of his body. उसका आधा शरीर जल चुका था ना, कमर से नीचे उसका आधा शरीर जल चुका था और उसे गांव के पड़ोस के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर उसको एडमिट कराया। फिर फ्रॉम हिज बेड द ड्रीडफुली बर्न, है ना, उसकी बेड से, वो जहाँ पर उसकी बेड लगी हुई थी हॉस्पिटल में, ड्रीडफुली बर्न, है ना, जो बहुत गंभीर रूप से जल गया था बच्चा। सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हियर द डॉक्टर टॉकिंग हिज मदर, है ना, वो धीरे से उसकी माताजी को और डॉक्टर की बातों को सुनता है। डॉक्टर और उसकी माताजी दोनों आपस में बात करते हैं। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट, डॉक्टर उसकी माताजी को बताते हैं दैट हर सन वुड श्योरली डाई, है ना, कि उनका जो लड़का है वो मर जाएगा, है ना, मतलब वो नहीं बच पाएगा। विच वॉज फॉर द बेस्ट, और यही ठीक होगा। डॉक्टर बोलते कि ये और यही अच्छा रहेगा। रियली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि ये भयानक आग ने उसके आधे शरीर को जला दिया है। इस भयानक आग ने उसके आधे शरीर को जला दिया है। बट द ब्रेव बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, है ना, बट जो बहादुर लड़का था वो मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने उसका माइंड बना लिया दैट ही वुड सर्वाइव, है ना, कि वो बच जाएगा,
है ना, वो मरेगा नहीं। समहाउ, किसी भी तरह, टू द अमेजमेंट ऑफ फिजिशियन, या डॉक्टरों के चमत्कार की वजह से, ही डिड सर्वाइव, है ना, वो बच गया। व्हेन द मोटर डेंजर वॉज पास, जब मुख्य खतरा, जो मेन खतरा था, है ना, मेजर खतरा था, वो बीत गया। ही अगेन हियर द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, फिर उसने सुना कि उसकी माताजी और डॉक्टर दोनों आपस में बात कर रहे हैं। द मदर वॉज टोल्ड दैट, उसकी माताजी को बताया जा रहा था, सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, कि उसका जो आधा शरीर आग ने जला दिया है, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड, ये बहुत अच्छा होता अगर यदि वो मर जाता। सिंस ही वॉज डोम टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, अब तब से लेकर अब वो हमेशा के लिए एक अपंग बना रहेगा। विथ नो यूज़ एट ऑल हिज लोअर लिम्स, है ना, मतलब उसके कमर से नीचे के कोई भी पार्ट, पैर, ये कुछ भी काम नहीं करेंगे, ना ही वो चल पाएगा, वो हमेशा के लिए अपंग बन के रह जाएगा। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर उस बहादुर लड़के ने अपना माइंड बनाया। ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वह हमेशा के लिए अपंग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, है ना, लेकिन दुर्भाग्य ये था उसका कि द वेस्ट डाउन, मतलब जो कमर से नीचे का भाग है, ही हैड नॉट मोटर एबिलिटी, उसके अंदर कोई भी क्षमता, कोई भी ताकत नहीं थी। ही थिन लेग्स जस्ट डेंगल देयर, उसकी जो पतली पतली टांगे, जलने से जो टांगे उसकी पतली हो गई थी, डेंगल देयर ऑल बट लाइफ लेफ्स, थी तो सही लेकिन लाइफ लेफ्स थी, उनके अंदर कोई जान नहीं थी। अल्टीमेटली, अंततः, ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, अंततः उसे हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया, उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, रोज़ उसकी माताजी उसके पैरों में मसाज करती थी। बट देयर वॉज नो फीलिंग, लेकिन उसे कोई भी फीलिंग नहीं होती थी, मतलब कुछ भी महसूस नहीं होता था। नो कंट्रोल, है ना, कोई भी नियंत्रण नहीं था उसका, नथिंग, कुछ भी नहीं। यट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, है ना, लेकिन उसका जो दृढ़ निश्चय था, है ना, लेकिन जो उसका दृढ़ निश्चय था कि वह चलेगा, वो उसका मतलब कि वो चल पाएगा, वो दौड़ पाएगा, उसका जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, वो भी ऐसा का ऐसा ही था जैसा पहले था, है ना, उसका जो दृढ़ निश्चय वो कमज़ोर नहीं हुआ। व्हेन ही वॉजंट इन बेड, जब वो बेड पर नहीं होता है, ही वॉज कन्फाइंड टू व्हील चेयर, है ना, तो उससे एक व्हील चेयर लाकर दे दी थी। वन सनी डे, एक सुबह सुबह, हिज मदर व्हील्ड हिम इनटू द यार्ड टू गेट सम फ्रेश एयर, है ना, जो घर के सामने जो हमारी गैलरी होती है ना, घर के सामने हमारी गैलरी होती है, वहाँ पर उसे उसकी मम्मी ने फ्रेश एयर, ताज़ी हवा लेने के लिए व्हील चेयर पर बिठा दिया। दिस डे, इस दिन, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, ही थ्रे हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने अपने आप को चेयर पे से नीचे गिरा दिया। ही पुल्ड हिमसे अक्रॉस द ग्रास, वहाँ पर घास उगी हुई थी, वहीं पर मतलब छोटा सा गार्डन बना हुआ था घर के गैलरी में, वहाँ पर घास उगी हुई थी, तो उस घास ही पुल्ड हिमसे, उसको घसीटते हुए, अपने आप को घसीटते हुए, ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, है ना, उसके पैरों को पीछे घसीटते हुए आगे की ओर बढ़ता रहा वो, मतलब नीचे गिर गया पहले और गिरने के बाद खुद को आगे की तरफ खींचता गया वो। ही वॉकड हिज वेस्ट टू द वाइट पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट, वहाँ पर उसके जो गैलरी बनी थी, गैलरी में एक मतलब बॉर्डर बनी हुई थी, गैलरी में बॉर्डर बनी हुई थी, दीवार थी एक, है ना, दीवार थी, तो उसको बॉर्डर को मतलब उसकी दीवार को के खंभों को पकड़ के, है ना, दीवार के खंभों को पकड़ के वो आगे की ओर बढ़ता गया। विद ग्रेट एफर्ट, है ना, मतलब बहुत प्रयत्न के साथ, ही राइज हिमसेल्फ अपॉन ऑन द फेंस, वो फेंस के, दीवार के खंभे के सहारे, है ना, दीवार के खंभे के सहारे अपने आप को उसने खड़ा किया। देन स्टेक बाय स्टेक, है ना, जो खंभे एक एक करके जो खंभे होते, स्टेक बाय खंभों को पकड़ के, ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस, है ना, तो वो दीवार के सहारे चलता गया। रिजॉल्व दैट ही डू वॉक, ये सोच कर कि वह चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे,
वो रोज़ ऐसा करने लगा। उस दिन तो करा ही, लेकिन उसको देखकर वो रोज़ ऐसा करने लगा। अनटिल ही वॉर अ स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस। उसने जहाँ से जहाँ से रोज़ चलता था वो, वहाँ से वहाँ तक एक घास के ऊपर एक रास्ता बना दिया। जैसे हम किसी रास्ते पर चलते हो और बार बार उसी रास्ते पर जाते, तो जहाँ रास्ता नहीं तो वहाँ पे रास्ता पर, तो उसने घास को वहाँ की घास पूरी सुखा दी। इतना चला वो वहाँ से, इतनी प्रैक्टिस करी उसने चलने की कि रोज़ करता था तो वहाँ की घास पूरी सूख गई। देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग, है ना, क्योंकि वो उसके पैरों के बिना कुछ भी नहीं था, और उससे वो भी यही चाहता था कि उसके पैर सब ठीक हो जाए, उसके पैरों को ठीक कर ले वो। अल्टीमेटली, अंततः, थ्रो हिज डेली मसाजेस, उसकी माता जी रोज़ मसाज करती थी उसके पैरों में। हिज आयरन परसिस्टेंस, है ना, उसका लोहे जैसा दृढ़ निश्चय, एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, और उसके दृढ़ निश्चय, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, तो उसने अपने आप में ये ताकत स्थापित की, ताकत जनरेट की कि वह खड़ा होना सीख गया। देन टू वॉक हेलिंगली, उसके बाद वो धीरे धीरे चलने लग गया। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, पहले तो वो दूसरों की मदद से चलने लगा, है ना, और देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, फिर उसके बाद अपने आप से चलने लगा। एंड देन टू रन, और उसके बाद वह दौड़ने भी लगा। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, है ना, वो फिर स्कूल जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, फिर दौड़ कर स्कूल जाने लगा। टू रन फॉर द शीर जॉय ऑफ रनिंग, और फिर उसका जो दौड़ना जो है उसका शौक बन गया। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, उसके बाद कॉलेज में जाकर उसने दौड़ने वाली टीम में भाग लिया। स्टिल लेटर इन मेडिसिन स्क्वायर गार्डन, उसके बाद मेडिसिन स्क्वायर गार्डन, दिस यंग मैन, यह नौजवान लड़का, हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, ये नौजवान लड़का जिसकी ये उम्मीद नहीं थी कि वह बच पाएगा। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, ये पक्का पता था कि वो कभी नहीं चल पाएगा। हु कुड नेवर होप टू रन, कभी किसी ने आशा नहीं की ये लड़का दौड़ नहीं पाएगा। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, ये दृढ़ निश्चयी लड़का, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, है ना, इन्होंने दौड़ने में विश्व रिकॉर्ड बनाया, है ना, दौड़ने में तेज़ धावक के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने दौड़ने में विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी डॉक्टर ग्लेन कनिंगम की, है ना, कि एक ऐसा लड़का जो कि शुरू में बचपन में ही जल गया था और जिसके जीने की उम्मीद नहीं थी, उस लड़के ने स्वयं की मेहनत से, माताजी की मदद से खुद को अपने पैरों को ठीक करने में अपना दृढ़ निश्चय और अपनी रोज़ की प्रैक्टिस से उसने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि वह चल सका, दौड़ पाया, और खुद को इतना काबिल बनाया कि वह पूरे विश्व में तेज़ धावक के रूप में जाने गए। तो यही हमारा लेसन था। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको अगले वीडियो में करके बताऊंगा। धन्यवाद।